पापा आई थिंक जो प्रूफ मिला है ना उससे काम बन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब को दिखाने के बाद यकीन हो जाएगा कि संतोषी निर्दोष है। देखिए बाबू, अब चिंता मत करिए आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अब देवर जी एकदम सही कह रहे हैं, हमारी संतोषिया के साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। पापा मुझे लगता है टाइम हो गया, मैं वकील साहब को लेके पुलिस स्टेशन जाता हूँ। ठीक है बेटा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम खुद ही आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ कैसे? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है? वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कल रात आपने जेल से अपनी बीवी को भगाया और आज यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ किया ही नहीं। ये आप क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। सारी रात ये हमारे साथ था। हाँ अंकल, मैं भी पापा के साथ थी। बस कीजिए आप सब। 3 दिन से बहुत नौटंकी देख चुका हूं आप लोगों की, बस अब और नहीं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी सच्चाई कैद हो चुकी है। अब आपको जो कुछ भी कहना है थाने चल के कहिएगा। पापा, आपने कृष्णा आंटी वाली वीडियो दिखाई है ना? हाँ हाँ जमाई बाबू, अब बिटिया सही कह रही है, आप वो वीडियो दिखा कुछ दीजिए। नहीं देखना हमें, जो कुछ कहना थाने चल कर कहना। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप ये वीडियो देख लीजिए, प्लीज आप ये वीडियो देख लीजिए। चल दिखाओ क्या है। सबको लगता है पुष्पा पर हमला संतोषी ने किया, जबकि वो मैंने किया था। बंद करो इसे। तुम्हें क्या लगता है ये बहुत बड़ा सबूत है? हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें तुम्हारी पत्नी सीधा पुष्पा जी पर हमला कर रही है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इसमें कृष्णा अपना गुनाह कबूल कर रही है। देखिए, बातें करने से हकीकत नहीं बदलती है। मेरा और टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलो तुम। अरे इंस्पेक्टर साहब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो। मैं आपको वीडियो पापा मैं समझा लूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। दादू, ये जरूर कृष्णा आंटी की कोई चाल है ताकि उनका सच किसी के सामने ना आए। अब हमें मम्मा और पापा को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। पूरा सच हमारे सामने था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। हमें इंस्पेक्टर साहब को सारी बात बता देनी चाहिए, यही सही होगा। देखिए, हम आपसे कह रहे थे कि कल रात धैर्य हमारे साथ घर में था, लेकिन आप अपनी जिद पे अड़े हुए थे। अब ये देखिए आप, सबूत आपके सामने है। पर हमारी सीसीटीवी फुटेज में धैर्य ही संतोषी को भगा कर ले जा रहा है। तो वो वीडियो भी एक बार देख लेते। हाँ, 1 मिनट, मैं वो फुटेज दिखाता हूँ आपको। इतना बड़ा झोल कैसे हो सकता है? अब तो आपको भरोसा हो गया ना हम पर? हाँ, पर अब शक किस पर करूं? हम अकस्मात इतने असहाय कैसे हो गए? हमें अभी हमारे महल में जाकर हमारी शक्तियों के मध्य आ रही इस बाधा को याद करना होगा। माते, असत्य और छल की यात्रा भले ही लंबी क्यों ना हो, किंतु वो विजय प्राप्त नहीं करती। गौ माता, आज संतोषी के साथ ब्रह्मदेव पर हमारे अटूट विश्वास ने विजय प्राप्त की है।
दोनों के खिलाफ कोई पक्का सबूत ना होने के कारण आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। मम्मा पापा आई लव यू। अरे बेटे, कितनी देर से इस पल का इंतजार था। वकील साहब, अभी मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इंक्वायरी चलने तक मैं इन्हें कभी भी बुला सकता हूँ। या डोंट वरी, जब भी आप बुलाएंगे दोनों आ जाएंगे। बेटे, हमारे बिना घर सूना पड़ा है। चलो अपने घर चलो बेटा। यदि हमारी शक्तियों को अस्थायी रूप से बंधित किया गया होता तो हम उसे इस हवन कुंड से पुनः संचारित कर लेते, किंतु प्रतीत होता है हमारी शक्तियों को पूर्ण रूप से स्थगित की गई है। असुरी शक्तियों पर विराम लगाने का अधिकार या तो ब्रह्मदेव को है या फिर देवराज इंद्र को। यदि ब्रह्मदेव ने ऐसा किया होता तो औपचारिक रूप से हमें देव सभा में बुलाकर हमारी शक्तियां छीनी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्थात देवेश ने। संतोषी बिटिया, अरे बिटिया, सच बिटिया तुम्हारी बहुत याद आती थी। कहावत है दामाद जी, हम तो बिल्कुल चैन से सो ही नहीं पाए। बड़की भाभी, आजा आजा, बहुत हो गया। नींद तो हमको भी नहीं आई थी, रात रात भर रोते रहते। इतना याद किया हमने तुम लोगों को, कहा बताए, रो रो के एकदम आंखें सूज गई थी हमारी। अरे हमारी तो झपकी तक ना लगी है। अब आप सब लोग रोते ही रहोगे या मम्मा पापा को अंदर आने के लिए भी कहोगे? हाँ आएंगे, खाए नहीं आएंगे। हाँ संतोषी बिटिया, आज ना संतोषी बिटिया तुम्हारे मन का और दामाद बाबू के मन का खाना बनाएंगे। जल्दी बता कैसे किया तूने ये सब? छोड़ मुझे, छूना नहीं मुझे, वरना मैं दिखाऊंगी मैं हूँ कौन। मैंने कहा ना हाथ मत लगाना। लगता है मैडम का दिमाग अभी भी बाहर की सैर कर रहा है। एक काम करो, इन्हें यहाँ की दुनिया दिखाओ ताकि इन्हें याद आ जाए कि ये लॉकअप में है। बोल बोल कैसे किया तूने ये? बता बता जल्दी, क्या सच है? बोल। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी इस कांस्टेबल का हाथ टूट जाए। बेटे, ये कृष्णा बहुत ही खतरनाक औरत है। अगर वो तुम्हारा रूप धारण कर सकती है, क्या नहीं कर सकती वो तो रुद्राक्षी है जिसके कारण हर बार हम लोग बचते आ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे ये संतोषी माँ का ही रूप है। संतोषी माँ ने हमारे लिए भेजा है इसे। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। धैर्य सर, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। कोई परेशानी आए उससे पहले रुद्राक्षी को गोद लेना ठीक होगा। मैं आज ही वकील साहब को फोन करता हूँ। पापा, रुद्राक्षी ने हमारी पूरी लाइफ बदल दी। हम सबकी बेटा, हम सबकी। नागपाश जैसे शक्तिशाली शस्त्र से आज तक कोई नहीं बच पाया। इस शस्त्र से उस बालिका की मृत्यु निश्चित है। अगर देवी पौलमी ने तुम्हें भेजा है तो जाओ जाओ, जाके रुद्राक्षी को खत्म कर दो। रुद्राक्षी,